मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड देख रहे थे हम लोग। इसके पिछला लेक्चर में हम लोग डिफ्लेक्शन ऑफ बीम देखे थे, कंप्लीट करवाए थे डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। अभी हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन देखेंगे। ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड गेट ईएस के लिए करवा रहे हैं। मेरा विजय कुमार मेरा नाम है और मेरा 2020 में गेट में 177 रैंक आया था। ठीक है, ठीक है, देखते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्यों करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन का। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एक स्टील का रॉड है, मेरा वैसे स्टील का रॉड है, स्टील का रॉड है, उसमें मान लीजिए आप फोर्स लगाए तो फोर्स के वजह से इसमें क्या आएगा, इस रॉड में स्ट्रेस आएगा, सिग्मा स्ट्रेस आएगा मान लीजिए। तो इसका सेफ्टी के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इतना फोर्स लगना चाहिए कि जिसमें स्ट्रेस आए, जो स्ट्रेस वो यील्ड स्ट्रेस, ये बार का कुछ यील्ड स्ट्रेस होगा। पिछला लेक्चर में, पहला लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल हम बताए थे क्या है यील्ड स्ट्रेस। उसके बाद फिर जो एलोंगेशन शुरू हो जाता है तो इसमें जो स्ट्रेस आए वो यील्ड स्ट्रेस से कम हो यील्ड स्ट्रेस से। ठीक है, लेकिन मान लीजिए इसमें तो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल लग रहा था, यूनिडायरेक्शन में फोर्स लगा था, एक डायरेक्शन में। लेकिन अगर मान लीजिए यही रॉड है, इसमें हम लोग इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना स्टार्ट कर दें, इस डायरेक्शन में F1 फोर्स मान लीजिए लगाना स्टार्ट कर दें, चाहे कोई बड़ा बीम है, बीम के केस में बात करें तो ये आई सेक्शन बना है, आई सेक्शन है, तो इसमें मान लीजिए इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, इस डायरेक्शन में, तो हम लोग बोल सकते हैं कुछ भी स्ट्रेस के बारे में। लेकिन अगर ऊपर डायरेक्शन में भी कुछ फोर्स लगे और अलग अलग डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगे तो उस फोर्स, ये फोर्स है F1, ये F2, तो ये लोग दोनों तो एक डायरेक्शन में लग नहीं रहा है। ये मान लीजिए F1 है दोनों, ये दोनों F2 है, तो F1 F2 तो एक डायरेक्शन में लग नहीं रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये मतलब कोई भी पॉइंट पे कैसा प्रभाव डाल रहा होगा F1 F2 की वजह से, क्या मतलब इफेक्ट पड़ रहा होगा, तो उसको जानने के लिए हम लोग को ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा स्ट्रेस का, कि F1 F2 का किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, या फिर किसी, जैसे मान लीजिए इस डायरेक्शन में देख रहे तो कितना स्ट्रेस आ रहा है, फिर अलग अलग डायरेक्शन में देखेंगे कितना स्ट्रेस आ रहा है। तो वो जानने के लिए हम लोग को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस करना पड़ेगा, अलग अलग एंगल पे स्ट्रेस जानने के लिए हम लोग को ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस पढ़ते हैं। ठीक है, और भी कुछ देख सकते हैं, मान लीजिए प्लेट एलिमेंट को देख रहे हैं, प्लेट में भी मान लीजिए ऐसा फोर्स लग रहा है तो देख सकते हैं, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, अलग अलग फोर्स लग रहा है डायरेक्ट, तो हम लोग उसको डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते हैं, डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? क्योंकि हम लोग को पता है कि हम लोग फोर्स कब जोड़ते हैं, जब एक डायरेक्शन में फोर्स आता है तब जोड़ते हैं। F1 भी उसी डायरेक्शन में है, F2 भी उसी डायरेक्शन में, तब हम लोग डायरेक्ट जोड़ के F1 प्लस F2 कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग के लिए स्ट्रेस अलग अलग करते हैं। तो देखते हैं हम लोग, तो फॉर सेफ्टी स्ट्रेस शुड बी लेस देन मैक्सिमम परमिसेबल स्ट्रेस। कोई भी मटेरियल का सेफ्टी के लिए जिसमें जो स्ट्रेस आया वो लेस देन होना चाहिए मैक्सिमम परमिसेबल स्ट्रेस है। ठीक है, तो हम लोग को जरूरत पड़ता है कि हम क्या बताएं कि अगर मल्टीपल स्ट्रेस लग रहा है, तो अगला वाला पॉइंट मल्टीपल स्ट्रेस का केस के लिए है कि अगर कोई बॉडी में मल्टीपल स्ट्रेस लग रहा है तो नीड टू फाइंड आउट ऑन विच प्लेन नॉर्मल स्ट्रेस विल एक्ट एंड ऑन विच प्लेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस विल एक्ट। ये वाला पॉइंट अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आगे समझ में आ जाएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ बताने का कोशिश भी किए थे, हम यहाँ बताने की कोशिश किए थे, और अभी लेक्चर में आगे बढ़ेंगे तो हम लोग और अच्छे से बताएंगे कि क्या बोल रहे हैं। ठीक है, क्या प्लेन के बारे में बात करें, जैसे कि हम यहाँ बात की बताए ना कि अलग अलग फोर्स अगर लग रहा है, तो हम लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाके एनालाइज करते हैं उस। ठीक है, तो उसको उसी के बारे में सेकंड पॉइंट बोल रहा है, ठीक है, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग। तो अभी स्ट्रेस क्या होता है किसी भी पॉइंट पे,
किसी भी पॉइंट पे क्या क्या स्ट्रेस लगता है ये हम लोग देखे थे पिछला चैप्टर में। क्या क्या था, सिग्मा एक्स होता है, सिग्मा वाई होता है, सिग्मा जेड होता है, टाउ एक्स वाई होता है, टाउ वाई जेड होता है और टाउ जेड एक्स होता है। ये तो स्ट्रेस एट अ पॉइंट ये सारा होता है किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेस। तो ये कितना हो गया, 6 कंपोनेंट हो गया, 6 कंपोनेंट। तो हम लोग इस चैप्टर में है ना मेनली हम लोग तीन स्ट्रेस के बारे में देखेंगे। इन दिस चैप्टर वी कंसिडर द केस इन विच ओनली 3 स्ट्रेस कंपोनेंट आर एक्टिंग। 3 स्ट्रेस के बारे में देखेंगे, ठीक है। स्ट्रेस एट अ पॉइंट हम पहले बता चुके हैं आप लोगों को। स्ट्रेस एट अ पॉइंट क्या होता है, स्ट्रेस एट अ पॉइंट इस तरह क्यूबिकल एलिमेंट किसी भी पॉइंट को हम लोग क्यूबिकल एलिमेंट में कन्वर्ट करके फिर स्ट्रेस देखते हैं, ठीक है। तो उसमें कितना स्ट्रेस आता है, 6 स्ट्रेस आता है, ठीक है। 6 स्ट्रेस आता है, क्या आता है, तो ये सारा 6 आता है। सिग्मा एक्स एक्स को ही सिग्मा एक्स बोलते हैं, सिग्मा वाई सिग्मा जेड, टाउ एक्स वाई टाउ वाई जेड और टाउ जेड एक्स, ठीक है। तो टोटल हम लोग पहले चैप्टर में इसको अच्छा से डिस्कस किए हैं, टोटल कितना स्ट्रेस आता है, फिर वो कन्वर्ट हो जाता है कैसे 6 स्ट्रेस में, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस बराबर होता है ऐसे करके, ठीक है। तो हम लोग अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग। अब हम इसमें ये भी आपको बता दिए थे कि सिग्मा एक्स एक्स मतलब क्या होता है, एक्स फेस का एक्स डायरेक्शन है, ठीक। सिग्मा वाई वाई या फिर टाओ वाई एक्स क्या होता है, तो वाई फेस का एक्स डायरेक्शन में अगर एक्ट करेगा, जैसे ये जो टाओ एक्स वाई है, यहाँ पे ये जो टाओ एक्स वाई है, टाओ एक्स वाई क्यों क्यों बोल रहे हैं, तो ये वाई फेस में एक्स डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में फोर्स है, एक्स डायरेक्शन में फोर्स है, इसलिए इसका नाम है टाउ वाई एक्स। पहला जो रहता है वो क्या बोलते हैं, फेस को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा मेरा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसको पहला चैप्टर में अच्छा डिस्कस किए थे, नहीं समझ में आए तो पहला चैप्टर पिछला लेक्चर जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे प्लेन स्ट्रेस क्या होता है। तो जब दो फेस व्हेन टू फेसेस ऑफ क्यूबिकल एलिमेंट आर फ्री ऑफ एनी स्ट्रेस, जब दो फेस में स्ट्रेस नहीं हो तो द स्ट्रेस कंडीशन इज कॉल्ड प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। क्या मतलब बोल रहा है कि मान लीजिए कोई दो फेस में स्ट्रेस ना हो, ठीक है, तो ऐसा कंडीशन को प्लेन स्ट्रेस कंडीशन बोलते हैं। जैसे इस अगर क्यूबिकल एलिमेंट की बात करें तो इसमें मान लीजिए कि जेड फेस में कितना फेस होता है, क्यूब का 6 फेस होता है। तो जेड फेस में इसमें अगर ये फेस जेड फेस वाला जो ये फेस है, ये वाला फेस जेड फेस वाला, ये वाला फेस, और इसके जस्ट उल्टा वाला फेस में अगर नहीं एक्ट करेगा फोर्स, कोई स्ट्रेस एक्ट नहीं करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्लेन स्ट्रेस, ठीक है। तो अगर जेड फेस में कोई फोर्स नहीं होगा तो क्या क्या फोर्स नहीं होगा मेरे पास, क्या क्या फोर्स नहीं होगा, देखते क्या क्या फोर्स नहीं होगा। तो मेरा जेड फेस में कौन कौन सा फोर्स है, सिग्मा जेड है, जिसको सिग्मा जेड हम लोग बोलते हैं, उसी को सिग्मा जेड भी बोलते हैं। और क्या है, और टाउ वाई जेड है, और टाउ जेड एक्स है, ठीक है। ये अगर जीरो हो जाए मेरा, ये जीरो हो जाए तो उसको प्लेन स्ट्रेस कंडीशन बोलते हैं, ठीक है, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन बोलते हैं। हम लोग ये वाला फेस अभी फिर से ड्रॉ करके दिखा देते हैं। ये वाला फेस को हम लोग इस फेस में स्ट्रेस जीरो ले रहा है, इसका जस्ट पीछे में फेस है, उसमें भी स्ट्रेस जीरो ले रहा है। ये वाला फेस फिर से एक बार दिखा दे रहे हैं, और इसके जस्ट पीछे फेस है, उसमें स्ट्रेस जीरो ले रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। और कौन कौन सा स्ट्रेस जीरो होगा वो भी दिखा दिए हम, ठीक है। तो दो फेस में अगर हम लोग जीरो करेंगे स्ट्रेस, तो उस स्ट्रेस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। तो कौन कौन सा स्ट्रेस बच जाएगा, बच जाएगा मेरा सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई, ये तीनों स्ट्रेस बचेगा, ठीक है। तो 3 स्ट्रेस आता है प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में 3 स्ट्रेस रहता है, ठीक है। अभी हम लोग क्या किए कि जेड एक्सिस को चुने ऐसा फेस को जिसमें कि स्ट्रेस नहीं था, ठीक है। अब एग्जांपल क्या है प्लेन स्ट्रेस कंडीशन का, तो एग्जांपल क्या है, तो बार में अगर कोई भी बार इन टेंशन और कंप्रेशन में रहे तो प्लेन स्ट्रेस उसमें आता है, उसमें 3 डायमेंशनल स्ट्रेस नहीं आता है, ठीक है।
ठीक है, ठीक है। और प्लेन स्ट्रेस का ये भी एक है कि मतलब उसको 2 डायमेंशन में हम लोग इजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, प्लेन स्ट्रेस को, ठीक है। तो बार को हम लोग सिंपली टेंशन में दें, अगर कोई बार है उसको टेंशन में डालें, टेंशन में दें, फोर्स लगाए तो उसमें प्लेन स्ट्रेस आता है। जैसे ये बार है, इसमें पी फोर्स लगा दिएगा, पी फोर्स लगा दिए तो इसमें जो स्ट्रेस अंदर जनरेट होगा इसका कोई पॉइंट पे वो प्लेन स्ट्रेस होगा, ठीक है। कैसा स्ट्रेस होगा प्लेन स्ट्रेस? प्लेन स्ट्रेस को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर बनाते हैं, फिर उसमें स्ट्रेस को दिखाते हैं इस तरह ये, ठीक है। अगर ये मान लीजिए मेरा एक्स एक्सिस है ये वाला, और ये वाला वाई एक्सिस है, तो ये वाला हो गया सिग्मा एक्स, ये वाला हो गया मेरा सिग्मा वाई, और फिर स्ट्रेस ऐसे दिखाते हैं स्ट्रेस, ये हो गया मेरा टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स दोनों बराबर है। ये वाला होना क्या चाहिए मेरा ओरिजिनली, होना क्या चाहिए, टाउ वाई एक्स होना चाहिए इसको, टाउ वाई एक्स, और ये होना चाहिए मेरा टाउ एक्स वाई, ठीक है। लेकिन दोनों इक्वल है, इसलिए हम लोग टाउ पहले भी बता चुके हैं, टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स दोनों इक्वल है, इसलिए दोनों को टाउ एक्स वाई ही लिख देते हैं, ठीक है। ये मेरा हो गया, इधर भी सिग्मा एक्स इक्विलिब्रियम के लिए सिग्मा एक्स, इधर हो गया सिग्मा वाई, और इधर हो गया मेरा टाउ एक्स वाई, ठीक है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या किए, कैसे मतलब ये वाला मेरा डायग्राम आया, जो मेरा स्क्वायर वाला डायग्राम आया वो कैसे आया, ये वाला स्क्वायर वाला डायग्राम कैसे आया, तो हम लोग क्या किए कि इधर से मान लीजिए ये क्यूब जो है उसको इधर से देख रहे हैं हम लोग, इस डायरेक्शन से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, ऐसे इस तरह से देख रहे हैं यहाँ से, तो इस फेस में कोई स्ट्रेस नहीं है, इस फेस में, तो मेरा यही जो फेस है जो दिखाई देगा स्क्वायर टाइप का वही बन जाएगा मेरा, इस तरह हमको स्क्वायर शेप में दिखाई देगा, स्क्वायर शेप में ये वाला चीज स्क्वायर शेप में, वही मेरा बन गया प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, ठीक है। और क्या केस होगा मेरा प्लेन स्ट्रेस कंडीशन का कि टॉर्सन होगा, शाफ्ट में टॉर्सन होता है तभी प्लेन स्ट्रेस कंडीशन आता है, फिर बीम बेंडिंग होता है तभी प्लेन स्ट्रेस कंडीशन आता है, बीम इन बेंडिंग, फिर प्लेट्स सब्जेक्टेड टू फोर्स, प्लेट में अगर कोई फोर्स लगाए, ठीक है, तो प्लेन स्ट्रेस आएगा। प्लेट में कंडीशन है लेकिन कि प्लेन सब्जेक्टेड टू फोर्स एक्टिंग इन प्लेन ऑफ प्लेट्स, ठीक है। मतलब कि जैसे प्लेट है, मान लीजिए मेरा प्लेट है, तो प्लेट के अगर डायरेक्शन में ही प्लेट के जो सरफेस के लोग ही फोर्स लगाएंगे तब आएगा प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। लेकिन अगर प्लेट के परपेंडिकुलर अगर फोर्स लगा दिए, जैसे ये P1 है, ये P2 है, ये भी P2 है इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है, ये भी P1 है, तो इधर अगर फोर्स लगा दिया प्लेट के परपेंडिकुलर तो प्लेन स्ट्रेस फिर नहीं रहेगा। वो जो फोर्स होना चाहिए वो प्लेट के एक्टिंग इन द प्लेन ऑफ प्लेट के प्लेन में ही होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रेस ऑन द सरफेस ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट डेट इज नॉट सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। कोई भी स्ट्रक्चर का सरफेस पे, स्ट्रक्चरल एलिमेंट का सरफेस पे भी फोर्स लगाएंगे, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो वो भी प्लेन स्ट्रेस होगा, ठीक। कोई भी स्ट्रक्चर का सरफेस पे फोर्स जो है अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो वो प्लेन स्ट्रेस है, ठीक है। प्लेन स्ट्रेस का कंडीशन हम लोग देख लिए, मतलब एग्जांपल देख लिए बहुत सारा कि कब कब आता है प्लेन स्ट्रेस। एक तो और बता देते हैं ड्रॉ करके कि शाफ्ट में कैसे होता है। शाफ्ट में जैसे शाफ्ट है और उसमें मान लीजिए टॉर्सन लग रहा है, टॉर्सन टी लग रहा है तो उसका सरफेस पे जो आता है स्ट्रेस, वो भी प्लेन स्ट्रेस आता है, ठीक है। इस तरह से आता है, इस तरह से बना दिए। प्लेन स्ट्रेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बता दिए, ऐसे फिर मेरा स्ट्रेस जो है आएगा ऐसे, ठीक है। फिगर थोड़ा अच्छा नहीं बना है, प्लेन स्ट्रेस ऐसा होता है, ठीक है। अब हम लोग प्लेन स्ट्रेस क्या होता है बता दिए। अब हम लोग अपना चैप्टर का मेन एकदम मकसद पे आ जाते हैं कि जो चैप्टर का नाम भी था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। तो कैसे करते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस को, प्लेन स्ट्रेस को एक बार फिर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कैसे रिप्रेजेंट होता है प्लेन स्ट्रेस अच्छा से। तो ये मेरा बता दिया आपको, स्क्वायर के फॉर्म में बना के ये कुछ भी पॉइंट पे लिख रहे हैं प्लेन स्ट्रेस को। प्लेन स्ट्रेस एट अ पॉइंट है, प्लेन
स्ट्रेस एट अ पॉइंट। ये जो मेरा हम ड्रॉ किए हैं, इतना बड़ा ड्रॉ किए, ये ड्रॉ किए, इसी ये जो है, ये कोई भी पॉइंट को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, कोई भी पॉइंट को ड्रॉ कर रहे हैं, पॉइंट को। ठीक है, इतना बड़ा ड्रॉ होने से बहुत लोग को ऐसा लगता है मतलब कि वो मतलब कोई बड़ा सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन नहीं, वो पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पॉइंट का अलग अलग डायरेक्शन में क्या स्ट्रेस लग रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो बनाते हैं अब हम लोग प्लेन स्ट्रेस को। तो ये मेरा बन गया सरफेस। तो अभी ये मेरा एक्स डायरेक्शन है, ये वाला मेरा एक्स डायरेक्शन है, ये वाला मेरा वाई डायरेक्शन है। तो इधर जो स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, सिग्मा एक्स होगा। तो इधर भी सिग्मा एक्स होगा, सिग्मा एक्स। इधर क्या होगा, सिग्मा वाई, सिग्मा वाई। इधर भी मेरा होगा सिग्मा वाई, ये मेरा होगा टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स वाई। दोनों को टाउ एक्स वाई ही बोल रहे हैं, टाउ एक्स वाई। और इधर भी मेरा होगा टाउ एक्स वाई। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं प्लेन स्ट्रेस को। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस मतलब क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस मतलब होता है कि हम लोग इसी में कोई अलग एंगल पे दूसरा सरफेस पे क्या होता है स्ट्रेस निकालते हैं, जो उसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ से हम कोई एक दूसरा सरफेस, ये सरफेस है, सरफेस है मान लीजिए, यहाँ से थीटा एंगल पे, थीटा एंगल पे जाके इस सरफेस पे हम लोग अगर स्ट्रेस निकालें, इसको हम लोग एक्स डेस, एक्स डेस बोले, एक्स डेस। और फिर इस सरफेस पे ये वाई डेस हो गया मेरा, वाई डेस, वाई डेस। ये मेरा नया एक्सिस है मान लीजिए, नया एक्सिस, ये एक्स डेस एक्सिस है और ये वाई डेस एक्सिस है। तो हम लोग सिग्मा एक्स डेस निकाले, एक्स डेस एक्सिस पे स्ट्रेस निकाले, और सिग्मा वाई डेस निकाले, वाई डेस एक्सिस पे स्ट्रेस निकाले। तो उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस। कि हम लोग को कोई जगह पे, कोई भी जगह पे पता है हम लोग को स्ट्रेस, और हम लोग उसका यूज करके दूसरा सरफेस पे, उस सरफेस पे हम लोग कितना एंगल पे, किसी पर्टिकुलर एंगल पे दूसरा सरफेस पे निकाले स्ट्रेस, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस को हम लोग ट्रांसफॉर्म कर दिए, ठीक है, अलग पे। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस मीन्स क्या हो गया कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस मीन्स क्या हो गया कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस मीन्स वी हैव द स्ट्रेस, हम लोग पास क्या है, स्ट्रेस है, स्ट्रेस सिग्मा एक्स टाउ एक्स वाई, सिग्मा वाई ऑन एक्स एंड वाई फेस। एक्स और वाई फेस में मेरे पास सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, टाउ एक्स वाई है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट stresses on plane, the normal to which are in x dash and y dash डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आया होगा कि मेरे पास जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस मतलब क्या होता है, मींस वी हैव स्ट्रेसेस इन सिग्मा, वी हैव स्ट्रेसेस सिग्मा एक्स टाउ एक्स वाई, सिग्मा वाई इन एक्स एंड वाई फेस, एंड वी हैव टू फाइंड आउट स्ट्रेसेस ऑन प्लेन द नॉर्मल टू विच आर एक्स डैश एंड वाई डैश डायरेक्शन। ठीक है, ऐसा प्लेन में हमको स्ट्रेस निकालना है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि उस प्लेन से ऐसा प्लेन पे निकालना है जो थीटा एंगल पे है। ठीक है, या फिर ऐसा प्लेन पे निकालना है जिसका नॉर्मल है, जिससे 90 डिग्री है वो प्लेन, 90 डिग्री है, जैसे ये एक्स डेश से 90 डिग्री है, ये प्लेन एक्स डेश से 90 डिग्री है प्लेन। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि जैसे हम लोग ये सरफेस थीटा रोटेट हुआ, तो ये जो है ये एक्स डेश से कितना रोटेट हुआ, ये एक्स डेश और एक्स के बीच में कितना एंगल है, तो उसके बीच में भी एंटी क्लॉकवाइज थीटा एंगल है। ठीक है, उसके बीच में भी एंटी क्लॉकवाइज थीटा एंगल है।
ठीक है। वाई और वाई डैश के बीच में भी एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल है, थीटा एंगल है, थीटा एंगल है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं साइन कन्वेंशन थोड़ा। साइन कन्वेंशन देखते हैं हम लोग अब। साइन कन्वेंशन क्या लेंगे इसमें, इसमें टेंशन को पॉजिटिव लेंगे। टेंशन ये न्यूमेरिकल मतलब जो भी हम लोग अभी इक्वेशन लाएंगे उस इक्वेशन डेराइव करेंगे उसके लिए साइन कन्वेंशन देख रहे हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल बनाते समय भी ये साइन कन्वेंशन का यूज आएगा, ठीक है। इसको दिमाग में रखना है अच्छा से। तो टेंशन को पॉजिटिव लेंगे, कंप्रेशन को नेगेटिव लेंगे, ठीक है। ये नॉर्मल स्टेज के लिए साइन कन्वेंशन था सिग्मा, ठीक है। बाकी शियर के लिए साइन कन्वेंशन क्या है, तो शियर ऑन पॉजिटिव फेस इन पॉजिटिव डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। मतलब क्या है कि ये जो ऊपर वाला फेस है, ऊपर वाला फेस को पॉजिटिव फेस है, ये ऊपर फेस है तो पॉजिटिव है, ये नीचे है तो नेगेटिव फेस है। ये आगे वाला फेस जो है वो पॉजिटिव फेस है और पीछे वाला फेस नेगेटिव फेस है। तो पॉजिटिव फेस में पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब आगे का डायरेक्शन एक्सिस का डायरेक्शन में एक्ट करेगा तो शियर पॉजिटिव होगा, ठीक है। इधर भी देखिए, इधर भी ये शियर फोर्स को, ये शियर फोर्स को, ये भी कौन सा फेस है, ये पॉजिटिव फेस है और पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब ऊपर का डायरेक्शन, ठीक है। अगर ये उस यहाँ पे उल्टा रहता है, अगर पॉजिटिव फेस नेगेटिव फेस, नेगेटिव डायरेक्शन भी पॉजिटिव है, नेगेटिव फेस जैसे नीचे वाला ये नेगेटिव फेस है और नेगेटिव डायरेक्शन मतलब पीछे का डायरेक्शन में लग रहा है तो भी पॉजिटिव है, ठीक है। ये कौन सा है, ये वाला, ये भी पॉजिटिव फेस पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव फेस नेगेटिव डायरेक्शन तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये पूरा केस पॉजिटिव है, ठीक है। एक शियर से हम लोग उस तरह नहीं करेंगे, हम लोग अभी न्यूमेरिकल बनाएंगे, न्यूमेरिकल में ज़्यादा काम आता है इसको, तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल के लिए याद कर लीजिए, न्यूमेरिकल के लिए डायरेक्ट याद कर सकते हैं आप। ये वाला केस को पॉजिटिव लेंगे, और अगर इसका उल्टा दो ही केस क्योंकि होता है शियर में दो ही केस होता है, साइन कन्वेंशन में बजाने के रूल बता दिया गया है, और ये वाला केस को नेगेटिव लेंगे। इसका अगर कोई भी केस देखेंगे, इसका कोई भी केस देखेंगे तो नेगेटिव आपको आएगा। जैसे ये कौन सा फेस है, ये पॉजिटिव फेस है और डायरेक्शन कौन सा है, नेगेटिव डायरेक्शन है, तो पॉजिटिव फेस नेगेटिव डायरेक्शन नेगेटिव होता है शियर फोर्स, ठीक है। इसको देखेंगे तो पॉजिटिव फेस नेगेटिव डायरेक्शन, ये कौन सा नेगेटिव फेस पॉजिटिव डायरेक्शन नेगेटिव, ये कौन सी हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव फेस पॉजिटिव डायरेक्शन नेगेटिव, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये पॉजिटिव है, ये ऐसा शियर फोर्स और ऐसा शियर फोर्स नेगेटिव है, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। और थीटा में रोटेशन जो होता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, थीटा इज टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। और हम लोग रोटेशन को कहाँ से लेते हैं, रोटेशन हमेशा यहाँ से लेते हैं, एक्स फेस का जो प्लेन है, एक्स फेस, ये जो फेस है उसको कौन सा फेस बोल रहे हैं, ये वाला फेस, ये वाला फेस को एक्स फेस बोलते हैं, एक्स फेस, ये वाला फेस को वाई फेस, ठीक है। एक्स एक्सिस जो परपेंडिकुलर है वो एक्स फेस है, वाई फेस, तो एक्स एक्सिस से हम लोग हमेशा, एक्स एक्सिस वाला फेस से हमेशा हम लोग थीटा को मेजर करते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस वाला फेस से, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं स्ट्रेस का। जैसे ये वाला एक्स एक्सिस का फेस है, यहाँ से हम लोग थीटा मेजरमेंट किए, ठीक है, देखते हैं हम लोग। तो ये मेरा वहाँ कट कर दिए हैं, ठीक है, एनालाइज करने के लिए जो मेरा स्क्वायर एलिमेंट था उसको कट करके आधा कर दिए हैं एनालाइज करने के लिए, यहाँ से उसको कट कर दिए हैं, यहाँ से कैसे कट कर दिए हैं एनालाइज करने के लिए, ठीक है, आधा आधा में, ठीक है। तो इधर मेरा स्ट्रेस है सिग्मा एक्स स्ट्रेस है, टो एक्स वाई शियर स्ट्रेस है, ठीक है। नॉर्मल यहाँ पे वाई डायरेक्शन मेरा कितना है, ये मेरा एक्स डायरेक्शन है, ये मेरा एक्स डायरेक्शन है, ये मेरा वाई डायरेक्शन है, ठीक है। और एट एंगल ऑफ थीटा, थीटा कहाँ से लिए, एक्स फेस से लिए, कोई भी एक एक्स डेस प्लेन है, एक्स डेस प्लेन जिसपे परपेंडिकुलर एक्सिस है, परपेंडिकुलर एक्सिस है एक्स डेस, उसके परपेंडिकुलर है एक्स डेस, उस प्लेन पे हम लोग को स्ट्रेस निकालना है, ठीक है, उस प्लेन में हम लोग को स्ट्रेस निकालना है। तो मान लीजिए कि इस प्लेन में कितना स्ट्रेस होगा, इस प्लेन में स्ट्रेस होगा सिग्मा एक्स डेस और शियर स्ट्रेस होगा टाउ एक्स डेस वाई डेस,
ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे सिग्मा एक्स डैश? तो हम लोग को सिग्मा एक्स डैश निकालने के लिए डायरेक्ट इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स लगाना रहता है। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स, मान लीजिए इस फेस का एरिया ए है, एरिया इसका डेल्टा ए है, मान लीजिए डेल्टा ए है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा डेल्टा ए कॉस थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एरिया कितना हो जाएगा? ये एरिया हो जाएगा मेरा डेल्टा ए साइन थीटा, साइन थीटा। फिर हम लोग सारा फोर्स निकाल लेंगे। फोर्स क्या होता है? स्ट्रेस इंटू एरिया फोर्स होता है। तो ये मेरा कितना फोर्स हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा सिग्मा एक्स डैश इंटू डेल्टा ए, इतना मेरा फोर्स हो जाएगा। ये मेरा कितना फोर्स हो जाएगा? टॉ एक्स डैश वाई डैश इंटू डेल्टा ए, इतना फोर्स हो जाएगा मेरा। ये कितना हो जाएगा? सिग्मा वाई इंटू डेल्टा ए साइन थीटा, इतना हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? सिग्मा एक्स इंटू डेल्टा ए कॉस थीटा, कॉस थीटा। ये कितना हो जाएगा? टॉ एक्स वाई डेल्टा ए कॉस थीटा, कॉस थीटा। ये मेरा हो जाएगा टॉ एक्स वाई डेल्टा ए साइन थीटा। सारा का एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, सब जिस फेस में लग रहा था उसका एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। सिग्मा एक्स कौन सा? सिग्मा वाई जो है, सिग्मा वाई, ये जो मेरा सिग्मा वाई है वो कौन सा फेस में लग रहा था? वाई फेस में लग रहा था, तो वाई का एरिया से मल्टीप्लाई उसको कर दिए, वाई के एरिया से। टॉ एक्स वाई ये लग रहा था वाई वाला फेस, तो इसको वाई के एरिया से मल्टीप्लाई किए। सिग्मा एक्स लग रहा था एक्स फेस में, तो एक्स फेस का एरिया से मल्टीप्लाई किए। टॉ एक्स वाई ये लग रहा था एक्स फेस में, तो एक्स फेस का डेल्टा ए कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिए। अब डायरेक्ट हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स ले लेंगे। यहाँ पे हम निकाल के नहीं दिखा रहे, बस आपको बता दिए हम। अगर यहाँ पे हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स लें, जैसे एक्स डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम लें और वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम लें, ठीक है, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा? हम निकाल सकते हैं, हम नहीं बता रहे हैं, निकाल के क्या निकल के आ जाएगा मेरा? सिग्मा एक्स डैश इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा प्लस टॉ एक्स वाई साइन 2 थीटा। ठीक है, ये मेरा आ जाएगा सिग्मा एक्स डैश, नॉर्मल स्ट्रेस आ जाएगा थीटा एंगल पे, ठीक है। और टॉ एक्स डैश वाई डैश क्या आ जाएगा? उस थीटा कौन सा एंगल पे आया नॉर्मल स्ट्रेस? एक्स फेस से थीटा एंगल पे एक प्लेन लिए उस एक्स डैश फेस पे आया, उस पे एक्स डैश एक्सिस परपेंडिकुलर है उस फेस का, ठीक है। तो सीधे स्ट्रेस में आया माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू साइन थीटा प्लस टॉ एक्स वाई इंटू कॉस 2 थीटा। साइन कन्वेंशन एकदम 100% मालूम होना चाहिए, ठीक है। कैसे एंगल मेजर किए हम लोग, कहाँ से मेजर किए, क्योंकि बहुत लोग जैसे न्यूमेरिकल बनाता है, न्यूमेरिकल बनाते समय उसको एंगल ही नहीं पता चल रहा है कि कहाँ से मेजर हुआ, और न्यूमेरिकल में एंगल से उलझाने का कोशिश करता है हमेशा, ठीक है, थीटा से उलझाने की कोशिश करता है। थीटा अलग अलग जगह से बोध बता देता है न्यूमेरिकल में थीटा, कि यहाँ से इतना है थीटा, तो आपको देख लेना है कि आपके फॉर्मूला में, आपका फॉर्मूला में थीटा कहाँ से है, यहाँ पे 2 थीटा होगा। आपका फॉर्मूला में थीटा कहाँ से है, तो आपका अपना फॉर्मूला के हिसाब से थीटा देखना है, अपना फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है। अब बता देते हैं कौन सा प्लेन, जैसे ये ऐसा बन गया प्लेन, अब ऐसा 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 बन गया, और ये मेरा हो गया, थोड़ा सा फिगर गंदा बन रहा है, ये मेरा हो गया एक्स डैश एक्सिस, ये मेरा वाई डैश एक्सिस हो गया, ठीक है, ठीक है। वो एक्स एक्सिस से कितना प्लेन पे है, थीटा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और यहाँ पे जो स्ट्रेस है वो है सिग्मा एक्स डैश, यहाँ पे जो स्ट्रेस है सिग्मा एक्स डैश है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, सिग्मा वाई डैश भी हम लोग निकाल सकते हैं, सिग्मा वाई डैश कितना एंगल पे है, सिग्मा वाई डैश कितना एंगल पे है, ये 90 प्लस थीटा, यहाँ से 90 प्लस थीटा एंगल पे है, 90 प्लस थीटा एंगल पे एक्स एक्सिस से, और ये एक्स डैश जो था एक्स एक्सिस से कितना था, एक्स डैश जो था एक्स एक्सिस थीटा एंगल पे था, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छा से फिगर बनाते हैं। अगर हम लोग कहाँ से मेजर कर रहे थे, हम लोग मेजर कर रहे थे इससे, जो वर्टिकल प्लेन था, प्लेन में एक्सिस से मेजर नहीं कर रहे थे हम लोग फेस, हम लोग प्लेन से मेजर कर रहे थे, हम लोग प्लेन से मेजर किए थे कि यहाँ से थीटा एंगल पे गए थे, थीटा एंगल पे, ठीक है, थीटा एंगल पे गए थे। तो मान लीजिए अगर हम लोग
हमको ये प्लेन थीटा एंगल पे है, तो ये प्लेन यहाँ से कितना एंगल पे है, ये 90 डिग्री है, तो ये प्लेन यहाँ से कितना एंगल पे है, 90 प्लस थीटा पे है, 90 प्लस थीटा पे है। तो इस फॉर्मूला में हमको पता चल गया कि थीटा एंगल पे स्ट्रेस कितना होगा, थीटा एंगल पे कितना स्ट्रेस होगा। तो 90 प्लस थीटा पे भी निकाल सकते हैं हम लोग, 90 प्लस थीटा एंगल पे भी निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, थीटा को 90 प्लस थीटा से रिप्लेस कर देंगे, 90 प्लस थीटा से। ठीक है, तो उस फॉर्मूला में अगर हम लोग 90 प्लस थीटा डाल देंगे तो सिग्मा वाई डैश में निकल जाएगा, सिग्मा वाई डैश में निकल जाएगा अगर 90 प्लस थीटा डाल दे तो। कैसे डालेंगे, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू कॉस 2 ऑफ 2 90 प्लस थीटा और प्लस टॉ एक्स वाई इंटू साइन 2 ऑफ 90 प्लस थीटा। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरा कितना जाएगा, कॉस 180 प्लस थीटा आ जाएगा, कॉस 180 प्लस थीटा आ जाएगा ये यहाँ से, और यहाँ से आ जाएगा मेरा साइन 180 सॉरी 180 प्लस 2 थीटा आ जाएगा, 180 प्लस 2 थीटा, जो कि कितना होता है, जो कि होता है मेरा माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, देख लीजिएगा ये मैथमेटिक्स है, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में गया तो माइनस साइन ऑफ 2 थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल साइन 10 आता है, खाली 10 पॉजिटिव होता है, बाकी साइन को दोनों नेगेटिव होता है, नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा, सिग्मा वाई डैश हो जाएगा मेरा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, नेगेटिव साइन आ जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा माइनस टॉ एक्स वाई इंटू साइन ऑफ 2 थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला सिर्फ ये दोनों फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, ये और ये फॉर्मूला याद करना जरूरी है एकदम, ये फॉर्मूला याद एकदम करना जरूरी है अच्छा से, और ये फॉर्मूला याद करना जरूरी है। और नीचे वाला जो फॉर्मूला बताया वो याद करना नहीं भी याद करने से काम हो जाएगा, उससे हम लोग डेराइव कर सकते हैं दूसरा फॉर्मूला की मदद से उसको। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे हम लोग क्या देखते हैं कि ये फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला में हम सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई को इधर लेके आ जाए, इधर लेके आ जाए तो कैसा हो जाएगा, सिग्मा, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स डैश माइनस ऑफ सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, इसको एक कर दे पूरा तो क्या हो जाएगा, बचेगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा सॉरी कॉस 2 थीटा प्लस टॉ एक्स वाई इंटू साइन 2 थीटा। और एक और क्या फॉर्मूला था मेरा, टॉ एक्स डैश वाई डैश का था, क्या था, माइनस ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा प्लस टॉ एक्स वाई इंटू कॉस 2 थीटा। ये दोनों का स्क्वायरिंग करते हैं हम इस इक्वेशन को। ठीक है, इसका स्क्वायरिंग कर दें दोनों तरफ, पूरा का स्क्वायरिंग कर दे, इधर भी और इधर भी, पूरा का स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करते हैं और इसका भी पूरा का स्क्वायर करके दोनों को जोड़े, दोनों को जोड़े तो इस तरह का आ जाएगा। देखिए सिग्मा एक्स माइनस माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस टॉ एक्स डैश वाई डैश का स्क्वायर प्लस इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस टॉ एक्स वाई का स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। सॉल्व कर सकते हैं इसको, ये अगर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 को ए मान लीजिए और टॉ एक्स वाई को बी मान लीजिए, टॉ एक्स वाई को बी मान लीजिए, तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा टाइप का बन रहा है ये, और ये माइनस ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा सॉरी 2 थीटा आ जाएगा, 2 थीटा होगा, 2 थीटा। ये दोनों का स्क्वायरिंग करके जोड़ेंगे तो पता चल जाएगा आपको क्या आएगा। ठीक है, हम बता दिए, थोड़ा आसानी होगा अगर करने में, करने का मन है तो कर सकते हैं। ठीक है, ये रिजल्ट आएगा मेरा, ये रिजल्ट आएगा। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं सिग्मा एक्स डैश इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई 2 प्लस टॉ एक्स डैश वाई डैश का स्क्वायर, इसको लिखेंगे अंडर रूट ऑफ
सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का स्क्वायर प्लस टॉ एक्स वाई का स्क्वायर का ब्रैकेट में फिर से स्क्वायर कर देंगे, तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर कर देने से। ठीक है, तो ये इक्वल ही हो गया। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक इक्वेशन ऑफ सर्कल की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पूरा जो टर्म है, ये जो पूरा टर्म है इक्वेशन ऑफ सर्कल की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है। इक्वेशन ऑफ सर्कल, जैसे मान लीजिए ये मेरा रेडियस हो जाएगा, ये मेरा रेडियस हो गया, रेडियस आर का स्क्वायर है, और सिग्मा एक्स डेस मान लीजिए एक्स है, अगर एक्स है तो एक्स माइनस कुछ भी एक है, मान लीजिए पॉइंट है, एक्स माइनस एक्स से कोई पॉइंट है, एक्स माइनस एक्स से का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, टॉ एक्स वाई मेरा वाई की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, इस तरह रिप्रेजेंट कर रहा है ये एक्स माइनस एक्स से का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो सिग्मा एक्स को बोल के सिग्मा, ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं सिग्मा एवरेज, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू को सिग्मा एवरेज इक्वल टू सिग्मा, अगर हम लोग मान लेते हो सिग्मा वाई बाई टू को, ठीक है, और रेडियस बोल दें एंड उसको रेडियस बोल दें। रेडियस मेरा क्या है, अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का स्क्वायर प्लस टॉ एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस तरह का कोई सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। सर्कल का इक्वेशन कैसा, सिग्मा एक्स डैश, जब ये ऊपर बताएं हम लोग उसी टाइप से लिख रहे हैं, सिग्मा एवरेज का स्क्वायर प्लस टॉ एक्स डैश वाई डैश का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल की तरह आ गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल की तरह आ गया। अब इक्वेशन में कैसा हुआ ये इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, जिसमें कि सिग्मा एक्स डैश एक एक्सिस एक्स एक्सिस है और टॉ एक्स वाई डैश क्या है, वाई एक्सिस है। कंपेयर करके ऊपर बताएं हम कैसे हुआ कंपेयर करके। तो हम मान लीजिए कि एक्सिस अगर बना दे रहे हैं, एक्सिस अगर बनाते हैं, सर्कल को प्लॉट करते हैं, ये मेरा हो गया कौन सा, सिग्मा एक्स डैश एक्सिस हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, टॉ एक्स डैश वाई डैश हो गया। ठीक है, सर्कल का सेंटर क्या हो गया, सर्कल का सेंटर मैथमेटिक्स से है, सर्कल का सेंटर। ठीक है, सर्कल का सेंटर हो गया सिग्मा एवरेज कोमा 0, सर्कल का सेंटर। और ये रेडियस हो गया इसका आर। ठीक है, अब पॉइंट कुछ लिख देते हैं इसमें, ए बी हो गया, इसका जस्ट जो ऊपर हो गया ये डी पॉइंट हो गया, और ये ई पॉइंट हो गया। ठीक है, तो एवरी जो इसमें सारा जो पॉइंट है सर्कल में, एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल, सारा जो पॉइंट है सर्कल पे वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी न किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेस रिप्रेजेंट कर रहा है। एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल रिप्रेजेंट ए स्टेट ऑफ स्ट्रेस। और पॉइंट ए और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट ए और बी रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसा पॉइंट जहां पे शियर स्ट्रेस 0 है, टाउ एक्स डैश वाई डैश 0 है। ठीक है, और नॉर्मल स्ट्रेस वहां पे मैक्सिमम है, या मैक्सिमम सबसे ज्यादा है नॉर्मल स्ट्रेस, और एक मिनिमम भी है पॉइंट बी पे। शियर स्ट्रेस जहाँ 0 है वहां पे मिनिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस है। और ऐसा नॉर्मल स्ट्रेस जहाँ पे शियर स्ट्रेस 0 है उसको प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, उसको पॉइंट वाइज लिख देते हैं। ठीक है, एवरी पॉइंट देखते हैं, तो 10 एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एंड एट पॉइंट ए एंड बी शियर स्ट्रेस आर 0। ठीक है, ए और बी पे शियर स्ट्रेस 0 है, ए है बी है, दोनों पे शियर स्ट्रेस 0 है, शियर स्ट्रेस 0 एंड नॉर्मल स्ट्रेसेस आर मैक्सिमम एंड मिनिमम। नॉर्मल स्ट्रेस सबसे ज्यादा है, नॉर्मल स्ट्रेस ज्यादा है सबसे, सिग्मा मैक्स है यहाँ पे सिग्मा सबसे कम है, सिग्मा मिनिमम है,
sigma minimum. Normal stresses are maximum and minimum, and these maximum and minimum normal stresses are called प्रिंसिपल स्ट्रेस. ठीक है, ये मैक्सिमम मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस को प्रिंसिपल स्ट्रेस भी बोलते हैं. ठीक है, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है कि वो वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस जहाँ पे कि शियर स्ट्रेस जीरो होता है उसको प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलते हैं. ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू जहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू जहाँ पे शियर स्ट्रेस जीरो है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस. ठीक है, तो अब देखेंगे टाउ एक्स वाई कहाँ पे जीरो होगा. तो टाउ एक्स डैश कॉमा वाई डैश को जीरो करेंगे और निकालेंगे कि कौन सा प्लेन पे जीरो आएगा. तो टाउ एक्स डैश वाई डैश का वैल्यू क्या था मेरा, टाउ एक्स डैश वाई डैश इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई इंटू कॉस 2 थीटा था. इसको इक्वल टू जीरो करेंगे, इसको इक्वल टू जीरो करेंगे, टाउ एक्स वाई डैश को जीरो करना है. ठीक है, तो इस ये वाला टर्म मेरा इधर आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा. तो क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा. ठीक है, सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा होगा 10 2 थीटा और इसको उल्टा उधर जाकर डिवाइड करेंगे ले जाके तो आ जाएगा मेरा 2 टाउ एक्स वाई डिवाइड बाई साइन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई. ठीक है, मेरा इस तरह का कंडीशन आ जाएगा. ये 2 थीटा को थीटा पी बोलेंगे. थीटा पी मतलब ऐसा प्लेन जहाँ पे मेरा प्रिंसिपल स्ट्रेस हो या फिर नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम या मिनिमम हो. ठीक है, तो थीटा पी क्यों बोल रहे हैं, प्रिंसिपल प्लेन की वजह से बोल रहे हैं. थीटा पी क्या है, प्रिंसिपल प्लेन है, प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल प्लेन. ठीक है, प्रिंसिपल प्लेन है. ठीक है, ये रिलेशन ऐसे भी आ सकता है कि डी ऑफ सिग्मा एक्स डैश बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे तो उस कंडीशन से भी ये वाला मेरा कंडीशन आएगा. ये वाला कंडीशन कि पहला डेरिवेटिव जीरो करें. पहला डेरिवेटिव जीरो कब करते हैं, मैक्सिमा और मिनिमम के लिए करते हैं. मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए पहला डेरिवेटिव जीरो करते हैं. पहला डेरिवेटिव जीरो करेंगे तभी ये वाला कंडीशन आ जाएगा. ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मूला को आपको याद रखना है. अभी तक 3 फॉर्मूला याद करना है. 3 फॉर्मूला कौन कौन सा है, पहला सिग्मा एक्स डैश का फॉर्मूला है, टाउ एक्स डैश वाई डैश का फॉर्मूला है और एक तीसरा फॉर्मूला है. ठीक है, ठीक है, तो ये तो मेरा जो 10 2 थीटा पी आया वो मेरा कोई एक प्लेन आया, लेकिन मेरा दो थीटा पी आना चाहिए. 2 थीटा पी जो मैक्सिमम के लिए हो गया, एक मैक्सिमम के लिए और एक जैसे एक मैक्सिमम के लिए हो गया, एक मिनिमम के लिए हो गया. ए बी, ए मैक्सिमम है और बी मिनिमम है, बी मिनिमम है. ठीक है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 2 थीटा पी और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 2 थीटा पी के लिए वो एंगल कितना है, 180 डिग्री है. तो 2 को थीटा होगा, 2 थीटा पी आएगा. इसमें से ये इक्वेशन है मेरा, ये इक्वेशन से मेरा इसको सॉल्व करेंगे हम लोग. इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मेरा 2 वैल्यू ऑफ थीटा पी आएगा. 2 वैल्यू ऑफ 2 थीटा पी जो कि विच आर सेपरेटेड बाय 180 डिग्री. ठीक है, मोहर सर्कल से भी पता चल रहा है कि आएगा और 10 180 डिग्री प्लस अल्फा करते हैं तो 10 अल्फा के बराबर होता है. तो ऐसा करके 180 डिग्री करके जोड़ के उसमें से निकालेंगे हम लोग 2 थीटा पी. ठीक है, 2 वैल्यू मतलब 2 वैल्यू ऑफ थीटा पी, 2 वैल्यू ऑफ 2 थीटा पी, 2 वैल्यू निकालना है हमको. ठीक है, ठीक है, दोनों थीटा पी के बीच में एंगल कितना होगा, एंगल थीटा पी के वैल्यू 2 थीटा पी इक्वल टू 180 डिग्री है तो थीटा पी क्या हो गया, थीटा पी 90 डिग्री आ गया. दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का होगा. ठीक है, दोनों प्लेन के बीच में एंगल कितना होगा, 2 को थीटा कहना क्या चाहते हैं मतलब कि मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस के बीच में, मैक्सिमम और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस के बीच में एंगल 90 डिग्री का होगा. एंगल बिटवीन मैक्सिमम
एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इज 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। थीटा पी का वैल्यू 90 डिग्री आने का मतलब हुआ, सॉरी, थीटा, दो वैल्यू ऑफ थीटा पी के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो। टू वैल्यू ऑफ थीटा पी हैज एंगल ऑफ 90 डिग्री, ये बोलना चाहते थे हम। ठीक है, दो वैल्यू ऑफ थीटा पी के बीच में एंगल 90 डिग्री का होगा। तो इसका मतलब हो गया कि मैक्सिमम और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस के बीच में एंगल 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का वैल्यू कितना होगा। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का वैल्यू कितना होगा, तो पॉइंट मेरा, ये मेरा पॉइंट ए रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो सिग्मा मैक्स अगर बोले हम लोग सिग्मा मैक्स, तो कितना आ जाएगा, सिग्मा एवरेज प्लस रेडियस ऑफ सर्कल, सिग्मा एवरेज कितना है मेरा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस रेडियस ऑफ सर्कल कितना है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस टॉ एक्स वाई का स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरा सिग्मा मैक्स। सिग्मा मैक्स कैसे आया, कैसे आया, यहाँ पे मेरा यहाँ तक हमको पता था, यहाँ का ऑर्डिनेट यहाँ तक पता था, यहाँ तक का, और प्लस इसमें रेडियस ऑफ सर्कल जोड़ दिया, रेडियस ऑफ सर्कल आर ये रेडियस ऑफ सर्कल का, तो मेरा सिग्मा मैक्स आ गया। अब ये पॉइंट अगर हमको निकालना है, ये पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट अगर निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे रेडियस ऑफ सर्कल, सिग्मा एवरेज से माइनस कर देंगे रेडियस ऑफ सर्कल को, तो क्या आ जाएगा मेरा, सिग्मा आ जाएगा, सिग्मा मिनिमम इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस टॉ एक्स वाई का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों आ गया। ठीक है, ठीक है, ये हम लोग 2 डायमेंशन का, मतलब कि प्लेन स्ट्रेस का बात कर रहे हैं, तब ये वाला आया था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं शियर स्ट्रेस का। शियर स्ट्रेस का वैल्यू कितना के बराबर है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का वैल्यू कितना के बराबर, रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर है, रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर। तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना हो जाएगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर, रेडियस ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस टॉ एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है, और एक बात बोल सकते हैं, और एक बात क्या बोल सकते हैं कि अगर हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम को अगर माइनस करें, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस को सब्ट्रैक्ट करें तो मेरा डायमीटर ऑफ सर्कल आ जाएगा, या फिर बोल दें कि 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल आ जाएगा, डायमीटर ऑफ सर्कल दैट इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल। तो मेरा क्या आ जाएगा, वहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऐसा ही बोल सकते हैं कि मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस का डिफरेंस डिवाइड बाई 2 करेंगे तो मेरा आ जाएगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, या प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का डिफरेंस को बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आ जाएगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर हमको निकालना है कि कौन सा प्लेन पे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम आएगा, कौन सा प्लेन पे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम आएगा, ठीक है, तो हमको क्या पता चला कि जहां पे इस मोहर सर्कल से क्या पता चल रहा है हमको, इस मोहर सर्कल से हमको पता चल रहा है कि जहाँ पे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम है वहाँ नॉर्मल स्ट्रेस कितना है, सिग्मा एवरेज के बराबर है। नॉर्मल स्ट्रेस कितना है, सिग्मा एवरेज के बराबर है। ठीक है, अगर इस पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट लिखें, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखें तो क्या कोऑर्डिनेट आएगा इस पॉइंट का, कि सिग्मा एवरेज कॉमा
टाउ मैक्स, टाउ मैक्स, ठीक है, ठीक है। तो तो देखते हैं, तो हमको निकालना है मैक्सिमम कि कौन सा प्लेन पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, हम लोग कर देंगे क्या कि हमको पता चल गया क्या, सिग्मा एक्स डैश क्या होता है, सिग्मा एक्स डैश सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू इंटू कॉस टू थीटा प्लस टॉ एक्स वाई साइन टू थीटा, ये पता है हमको। और हमको कौन प्लेन निकालना है जहाँ पे कि शियर स्ट्रेस मैक्सिमम हो, और हमको पता चल गया कि वहाँ पे सिग्मा एक्स डैश कितना है, सिग्मा एवरेज के बराबर है, सिग्मा एक्स डैश सिग्मा एवरेज के बराबर है। तो बैठा देंगे सिग्मा एवरेज के बराबर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू ऑफ कॉस टू थीटा प्लस टॉ एक्स वाई साइन टू थीटा। इससे ये और ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा टेन थीटा आ जाता है, तो लिख देते हैं टेन टू थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू टॉ एक्स वाई, ठीक है। उसको थीटा एस बोल देते हैं, थीटा एस, ठीक है। अब पिछला वाला कॉन्सेप्ट के तरह यहाँ पे भी दो वैल्यू ऑफ थीटा एस आएगा, ठीक है। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा, टू थीटा एस के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस होगा, ठीक है, ठीक है। तो दो वो मैक्सिमम थीटा एस एक दूसरे से 90 डिग्री पे होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, दो वैल्यू ऑफ थीटा एस आएगा, और थीटा एस आएगा और एक थीटा एस प्लस 90 डिग्री आएगा, ठीक है। टू वैल्यू, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, दो वैल्यू ऑफ थीटा एस में 90 डिग्री का एंगल होगा। और इसको हम लोग एक तरीका से और निकाल सकते हैं, जैसे पिछला वाला को कैसे दूसरा तरीका से निकाल रहे थे, एक और तरीका से पिछला वाला को कैसे निकाल रहे थे, डी ऑफ, इसको निकालेंगे मैक्सिमम मिनिमम, इसका भी करने क्योंकि उसमें भी मैक्सिमम हम लोग मैक्सिमम के लिए देख रहे हैं कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए देख रहे हैं प्लेन। तो क्या करेंगे, डी ऑफ डी टाउ एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश बाई डी थीटा इक्वल टू जीरो करेंगे ना इसको, तभी आ जाएगा। पिछला वाला को कैसे निकाले थे, पिछला को कैसे निकाले थे, मैक्सिमम के लिए यहाँ डी थीटा होगा, डी सिग्मा बाई डी थीटा करेंगे तब, ठीक है, गलती से लिखा गया था, उसको थीटा के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करेंगे तब क्या बोलते हैं भी ये कंडीशन आएगा, उस तरह उसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में करेगा तब, ठीक है, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तब ये कंडीशन आएगा, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं कि पहला जो स्लोप हम लोग निकाले थे, पहला स्लोप क्या निकाले थे, टेन टू थीटा पी के निकाले थे, टेन टू थीटा पी का मान लो m1 स्लोप मानेंगे अगर, और एक और स्लोप निकाले थे टेन टू थीटा एस, उसको हम लोग मान लेंगे m2 स्लोप, ये भी ठीक है, m1 स्लोप इसको मान लिए m2 स्लोप, ठीक है। तो m1 इंटू m2 करेंगे हम लोग, m1 इंटू m2, टेन टू थीटा पी का वैल्यू कितना है, टेन टू थीटा पी का वैल्यू कितना है, मेरा है टू टाउ एक्स वाई बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई है, और इसका कितना है, इसका है मेरा माइनस ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई टू टाउ एक्स वाई, तो ये -1 आ जा रहा है। और मैथमेटिक्स में दो स्लोप -1 कब आता है, दो लाइन के बीच में जब 90 डिग्री का एंगल होता है तब स्लोप है ना, क्या बोलते हैं, -1 आता है, उसका स्लोप का मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब टू थीटा पी और टू थीटा एस आर 90 डिग्री अपार्ट, उससे क्या पता चला हमको कि थीटा पी एंड थीटा एस आर 45 डिग्री, तो दोनों के बीच में कितना एंगल है, अपार्ट, मतलब 45 डिग्री का एंगल है। तो इससे क्या हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, ये थीटा पी क्या था, प्लेन ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, ये थीटा एस क्या था, प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो प्लेन ऑफ मैक्सिमम
मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस के बीच में कितना डिग्री का एंगल होता है? मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हैज 45 डिग्री एंगल, दोनों के बीच में 45 डिग्री एंगल होता है। थोड़ा इंग्लिश ठीक नहीं लिख पाए तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्लेन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आर 45 डिग्री अपार्ट। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आर 45 डिग्री टू द प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, अलग अलग लिखने का तरीका है बस। ठीक है, तो हम लोग को अभी जितना फॉर्मूला बताया उसमें सिर्फ 4 फॉर्मूला याद करना है। एक टेन थीटा एक याद करना है, सिग्मा एक्स डैश का याद रखिए, एक टाउ एक्स डैश वाई डैश का याद रखिए, एक सिग्मा मैक्स का याद रख लीजिए, और एक टाउ मैक्स का याद रखिए, और एक 10 टू थीटा पी का याद करिए, और एक 10 टू थीटा एस का याद करिए। कितना फॉर्मूला हो गया? 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूला याद रखना है इसमें। 6 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 6 फॉर्मूला, ये न्यूमेरिकल बनाने, एक 6 फॉर्मूला याद रखेंगे तो न्यूमेरिकल सारा बन जाएगा, सारा न्यूमेरिकल बन जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड। और फिर थीटा कैसे मेजर हुआ है वो सब भी देखना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर हुआ है। ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक नोट करने वाला बात है, नोट करने वाला बात कि हम लोग स्टार्टिंग में ही जो हम लोग जैसे प्लेन ले रहे थे, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन था और यहाँ ये वाई डायरेक्शन था, और रोटेट, और ये जेड डायरेक्शन होता है। जेड डायरेक्शन में मेरा कोई स्ट्रेस नहीं था, जेड डायरेक्शन का प्लेन में मान लीजिए कोई स्ट्रेस नहीं है, और पूरा इस तरह करके ऐसा करके, और हम लोग जो भी रोटेशन कर रहे थे प्लेन पे, जो प्लेन पे निकाल रहे थे हम लोग, जिस प्लेन पे निकाल रहे थे हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस, उसको कौन सा एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे थे हम लोग। ये रोटेशन जो हो रहा है, ये प्लेन का रोटेशन हो रहा है, वो कौन सा एक्सिस के अबाउट हो रहा है? जेड एक्सिस। ये थीटा जो मेजर कर रहे हैं हम लोग, थीटा रोटेशन जो हो रहा है एक्स वाई प्लेन में हो रहा है, लेकिन जेड एक्सिस के अबाउट हो रहा है, जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है। जेड एक्सिस के अबाउट जब रोटेशन हो रहा है तब मेरा शियर स्ट्रेस क्या आ रहा है? शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कि मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस माइनस मैक्सिमम मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइड बाय 2 आ रहा है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि कोई 3 डायमेंशनल एलिमेंट, 3 डायमेंशनल में तीनों जो मतलब तीनों डायरेक्शन में है, तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस एग्जिस्ट कर रहा है, तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस एग्जिस्ट कर रहा है। या फिर मान लीजिए कि जेड डायरेक्शन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन हम कोई प्लेन ले रहे हैं जिसमें कि हम लोग एक्स वाई डायरेक्शन में रोटेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग जेड डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, उसी प्लेन को। ठीक है, जैसे हम लोग इसमें एक्स वाई डायरेक्शन में रोटेट कर रहे थे, इस तरह हम लोग प्लेन को जेड डायरेक्शन में भी रोटेट करेंगे, जेड डायरेक्शन में भी रोटेट करेंगे। जेड डायरेक्शन में भी एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन है, तो प्लेन को जेड डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, तब क्या इफेक्ट आएगा? ठीक है, वो भी देखेंगे। तो ठीक है, देखते हैं, तब हम लोग शियर स्ट्रेस का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो वो अलग अलग केस में अलग अलग होगा, तो देखते हैं उसको। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग क्या किए यहाँ पे, जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट किए थे, बताए हम, जैसे कि हम लोग कौन सा लोग लिए थे, ये वाला, इसको पकड़ के और इसके अबाउट रोटेट कर रहे थे। ठीक है, जो बोले उसको लिख दिए। क्या बोले कि इन अबव केसेस वी हैव कंसिडर्ड रोटेशन ऑफ एलिमेंट अबाउट जेड एक्सिस। If we consider rotation about other axis, the maximum shear stress will be different than value for maximum in plane shear stress discuss above। ऊपर में जो बात की है उससे अलग होगा। ठीक है, कैसे अलग होगा कि एब्सोल्यूट, ये देख रहे हैं हम लोग, एब्सोल्यूट मैक्सिमम shear स्ट्रेस, इसमें हम लोग जो प्लेन को रोटेट कर रहे थे बार बार, प्लेन को वो ऐसे बना रहे थे, प्लेन को ऐसे जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे थे। ठीक है, यहाँ से थीटा एंगल पे ले रहे थे, थीटा एंगल पे जेड एक्सिस का सारा फोर्स 0 मान लिए थे। तो प्लेन स्ट्रेस कंडीशन के लिए ही हम लोग अलग अलग प्लेन लेंगे, कभी इधर वाला ये वाला प्लेन लेंगे, कभी ये वाला जो प्लेन है इसको लेंगे, कभी ऊपर वाला प्लेन लेंगे, ऊपर वाला जो है
एलिमेंट उसको लेंगे, ठीक है। तो उस केस के लिए इन केस ऑफ प्लेन स्ट्रेस कंडीशन इफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर प्रिंसिपल स्ट्रेस, उसके लिए देख रहे हैं, ठीक है। सिग्मा 3 0 है यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में सिग्मा 1 है, वाई डायरेक्शन में सिग्मा 2 है, और जेड डायरेक्शन में कुछ नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, सिग्मा 3 0 है। वो वाला केस के लिए हम लोग देख रहे हैं कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होगा। तो पहला रोटेशन अबाउट जेड केस जो कि हम लोग ऊपर में डिस्कस किए, सेम टू सेम हो जाएगा। ये मेरा एक्स वाई है, एक्स डायरेक्शन में सिग्मा 1 है, वाई डायरेक्शन में सिग्मा 2 है, जिसका मोहर सर्कल ऐसे बनेगा, ऐसे मोहर सर्कल, मैक्सिमम सिग्मा 1 मिनिमम सिग्मा 2 प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो मेरा कितना हो जाएगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, ठीक है। फिर रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे, ठीक है। तो उसमें कैसे होगा मेरा वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो जेड वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो सिर्फ जेड और एक्स आएगा, एक्स और जेड आएगा, एक्स और जेड प्लेन को देख रहे हैं, एक्स और जेड प्लेन को। तो जेड डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो 0 है, तो सिग्मा 1 सिर्फ होगा, सिग्मा 1 होगा, और सिग्मा जेड 0 होगा, मतलब सिग्मा 3 0 होगा। तो दिखाएं प्रिंसिपल स्ट्रेस को 0 कर दिए, तो सिग्मा 1 कर दिए, तो मेरा मैक्सिमम कितना आ गया शियर स्ट्रेस सिग्मा 1 बाई 2 आ गया। उस तरफ फिर रोटेशन अबाउट एक्स किए, रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं प्लेन को, तो सिर्फ सिग्मा 2 होगा, सिग्मा 2, क्योंकि सिग्मा 3 जेड के अबाउट 0 है, ठीक है। तो जेड एक्सिस और वाई एक्सिस आएगा, फिर सिग्मा जेड 0 हो गया, और सिग्मा वाई हो गया मेरा सिग्मा बाई 2, तो मैक्सिमम हो गया मेरा शियर स्ट्रेस सिग्मा वाई बाई 2। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम ऑफ, ये तीनों का मैक्सिमम होगा, ठीक है। पहला ऊपर 3 केसेस को लाए हैं, पहला में होगा कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस माइनस मिनिमम शियर स्ट्रेस डिवाइड बाई 2, दूसरा में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डिवाइड बाई 2 डिवाइड, तीसरा में मिनिमम शियर स्ट्रेस डिवाइड बाई 2, ठीक है। ऊपर वाला केस से इसको लेके आए हैं, इसमें सिग्मा 1 और सिग्मा 2 में कोई मैक्सिमम मिनिमम होगा, सिग्मा 1 में और सिग्मा 2 में, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 में कोई मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस सिग्मा मैक्स, और कोई मिनिमम शियर स्ट्रेस होगा सिग्मा मिनिमम। तो यहाँ से कंडीशन को उठा के ला के दे दिए यहाँ पे, तो ये तीनों में जो मैक्सिमम होगा वही होगा मेरा एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो क्वेश्चन में हम लोग को हमेशा देखना है कि क्या पूछा जा रहा है, कभी एब्सोल्यूट मैक्सिमम पूछेगा, कभी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछेगा, जो पूछेगा बताना है हम लोग को, ठीक है। थैंक यू। अगला लेक्चर में हम लोग देखेंगे मोहर सर्कल, ठीक है, मोहर सर्कल कैसे बनाते हैं, न्यूमेरिकल देखेंगे।